कौन है ये ब्राह्मण? ये ब्राह्मण जरासंध का अंत उन्हें करवाया ना, अन्यथा ये संभव नहीं था। अरे देखो कुछ कह रहे हैं। यदि नरेश, अब मेरे ब्राह्मण मित्र के सामने मुझे धमकाएंगे तो नहीं ना? मुझे मारने का प्रयास तो नहीं करेंगे कुछ दिखाने के? नहीं नहीं, क्यों डराऊंगा? चुनौती जीते हो, तुम्हें जीवित तो छोड़ना ही हो। ये हुई ना बात। किंतु ये बताओ तुम हो कौन? रहने दो शिशुपाल, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा अस्तित्व जानकर तुम अपना खो दो। चलो ब्राह्मण मित्र, चलते हैं। हम सब जरासंध के अन्याय से मुक्त हुए। जरासंध की मृत्यु हो गई। अरे वाह, उत्सव मनाओ, प्रसन्न हो, दुष्ट मारा गया, हमें दुष्ट से मुक्ति मिल गई। अब हमें कृष्ण पर पूर्ण विश्वास हो गया है। हे कमर को केवल कृष्ण ही मृत्यु दे सकते हैं, परंतु कृष्ण है कहाँ? यदि यही आप सबकी सच्ची इच्छा है तो कृष्ण आपसे मिलने अवश्य आएंगे। उन्हें आना ही होगा। वाले नीच मूर्ख कृष्ण, तूने छल से जरासंध को मरवाया ना? तुझे क्या लगा तुझे तेरे इस ब्राह्मण वेश में मैं पहचान नहीं पाऊंगा? जो भी हुआ है वो छल नहीं, द्वंद्व है शिशुपाल। उचित रूप से लड़ा गया युद्ध। चुप! तू यहाँ से जीवित नहीं जा पाएगा रणछोड़। 80, पापी, 81, दुष्ट ढोंगी, 82, मूर्ख, 83। ये क्या गिन रहा है मूर्ख? तेरे अंतिम क्षण गिन रहा हूँ, तेरी अंतिम कुछ भूलें गिन रहा हूँ शिशुपाल। यदि तुम मोहन नहीं रहा तो कदाचित इसी क्षण यहीं पर तेरा अंत कर दूं। पर ना ये स्थान उचित है, ना ही ये समय उचित है, इसलिए तुमसे केवल अनुरोध कर रहा हूं, कुछ समय के लिए मौन धारण कर लो, अन्यथा असमय अकाल मृत्यु पाओगे शिशुपाल। मुझे आतंकित कर रहा है तू? मुझे? सैनिकों मार दो इसे! रुको एक क्षण। जरासंध को किसने मारा? भीम ने। जरासंध का अंत किसने किया? भीम ने। तो मगध का नया राजा कौन हुआ? भीम। और किसके आदेश की पालना होगी? सही कहा आपने, नियति और नियमानुसार अब भीम ही हमारा राजा है। इस मूर्ख शिशुपाल को तुरंत बंदी बना लो। नहीं, जीवन के कुछ अंतिम क्षण शेष है शिशुपाल, जी लो। इसे बंदी मत बनाना, जाने दो इसे। मुझे डरा रहे तू जहां बोलेगा, जब बोलेगा वहीं आके मारूंगा। वचन है मेरा। ये वचन है तेरा। अवचनबद्ध है तो तुझे वचन पूर्ण करने का अवसर भी अवश्य दूंगा शिशुपाल। भीम, तुम अभी इंद्रप्रस्थ प्रस्थान करो। अपने भ्राता युधिष्ठिर के नेतृत्व में राजसी यज्ञ को पूर्ण करो। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। श्री कृष्ण की जय, श्री कृष्ण की जय, श्री कृष्ण की जय।
प्रभु, मैं आप सबका आराध्य नहीं मित्र हूं। कृपा करके आप सभी उठ जाइए। किंतु आपने हमें जरासंध जैसे क्रूर राजा से मुक्त किया है श्री कृष्ण। उसे शक्तिशाली तो आपने ही बनाया था। जरासंध को राजा भी आप ही ने चुना था। स्मरण रखिए, जैसी प्रजा होती है वैसा राजा होता है। अर्थात मगध की इस प्रजा को अब सुधरना होगा। यदि प्रजा अच्छी हुई तो राजा का अच्छा होना अवश्यम भावी है। ठीक है श्री कृष्ण, हम आपको वचन देते हैं, हम सब शील व्रत समाधि का पालन करेंगे ताकि भविष्य में हमें जरासंध जैसा राजा ना मिले। श्री कृष्ण की जय, श्री कृष्ण की जय, श्री कृष्ण की जय। सब तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं कृष्ण। अच्छा, मेरे विचार से तो मुझे राधा कृष्ण की ही जय घोषणा सुनाई दे रही है। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मन। राधे, कभी कभी सोचता हूँ कितने वर्ष बीत गए मैं तुमसे बरसाना में मिला था। प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम। मुझे आज भी स्मरण है वो दिन। एक एक बात स्मरण है, और राधे जब भी मैं स्मरण करता हूँ ना, मुझे तुम पे गर्व होता है। कितने कम समय में कितना कुछ सीख गए तुम, और आज अपने गुणों से सबको प्रभावित करते हो। सब कुछ तुम ही से तो सीखा है। वो सब तो ठीक है कृष्ण, किंतु मुझे ये बताओ कि तुमने शिशुपाल से ये क्यों कहा कि तुम स्वयं उसे युद्ध का अवसर दोगे? क्योंकि अब रात से यज्ञ आरंभ होने वाला है राधे। इंद्रप्रस्थ का राजसूय यज्ञ, बहुत बड़ा उत्सव होगा। यदि इतना बड़ा यज्ञ होने वाला है, वो भी तुम्हारे प्रिय पांडवों का, तो तुम्हें तो वहां जाना ही होगा ना। तो तुम भीम के साथ ही क्यों नहीं चले गए वहां पे? क्योंकि राधे कुछ यात्राएं अकेले तय करनी पड़ती हैं। पहेलियां मत बुझाओ कृष्ण, स्पष्ट स्पष्ट कहो, अन्यथा मैं रूठ जाऊंगी। ठीक है, तुम रूठने से पहले मैं बता देता हूँ। देखो राधा, भीम की इस यात्रा में उसके भेंट एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति से होने वाली है, और उस भेंट में मेरा ना होना ही उचित है। पर कहाँ? कामायक वन। वो भयानक कामायक वन, वो तो असुर क्षेत्र है ना। तो क्या भीम एक असुर से मिलेगा? और भीम के जीवन में एक असुर महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है भला? केवल महत्वपूर्ण ही नहीं, महाशक्तिशाली। एक ऐसा महाशक्तिशाली व्यक्ति जो एक युग तक भी लड़े तब भी नहीं थकेगा। जिसका धर्म स्थापना के इस महाकार्य में एक बहुत ही बड़ा पात्र होने वाला है राधा, घटोत्कच। घटोत्कच कौन है ये, और भीम इससे क्यों मिलेगा भला? मिलना तो चाहिए। भीम का उसे संबंध अत्यंत गहरा जो है। कैसा संबंध कृष्ण? मुझे तो भीम की चिंता हो रही है। चिंता भी होनी चाहिए, क्योंकि इनकी भेंट अत्यंत भयानक होगी, अत्यंत हिंसक होगी। तुम इतना विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? ऐसा भी तो हो सकता है कि भीम उससे मिले ही ना। मेरी भोली राधे, प्रकृति अपना समीकरण स्वयं करती है। जिसे जहां जिससे मिलना होता है वो उससे मिलता ही है। जरासंध एक असुर धरा था। जरा नाम की राक्षसी ने उसे पाला था। अब जरासंध के अंत के पश्चात असुरों में खलबली हो गई, और जब सागर में तरंगे उठती हैं तो सतह की लहरें उत्पात मचाएंगे। भीम को अब सज्ज रहना होगा राधे, सज्ज रहना होगा एक ऐसे युद्ध के लिए जो वो कभी जीत नहीं सकता।